नमस्कार, मेरा नाम है सक्षम कपूर। दिन है सोमवार, तारीख है 16 अक्टूबर और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। युद्धग्रस्त इजरायल से 900 से अधिक भारतीयों को स्वदेश लाया गया। सरकार ने कहा, वापस आने के इच्छुक सभी लोगों के लिए उड़ानें जारी रहेंगी। भर्ती घोटाले में टीसीएस ने 16 कर्मचारियों को निकाला। अमेरिका में भारतीय मूल के युवक की सड़क दुर्घटना में मौत। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा, इजरायल के लिए हमेशा ढाल बनकर खड़ा रहेगा यूएस। कच्चे तेल की कीमतें $90 प्रति बैरल के पार पहुंची। आरबीआई आज जारी करेगी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट। एशियन गेम्स के पदक विजेताओं से मिले पीएम मोदी। अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर सबसे महंगे खिलाड़ी बने पवन सहरावत। अब खबरें विस्तार से। इजरायल से भारतीय नागरिकों को लेकर ऑपरेशन अजय के तहत 2 और उड़ानें कल भारत पहुंची। 274 भारतीय यात्रियों के साथ चौथी उड़ान कल सुबह इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरी। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये उड़ानें तब तक जारी रहेंगी जब तक वापस आने के इच्छुक सभी भारतीयों को वहां से निकाल नहीं लिया जाता। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस पर इस साल भर्ती घोटाले का आरोप लगाया गया था। यह मामला जून 2023 में सामने आया। इस मामले पर कंपनी द्वारा सख्त जांच की गई थी। कंपनी ने इस जांच की जानकारी प्रमुख अधिकारियों को भी नहीं दी। कंपनी ने अपनी जांच के बाद 16 कर्मचारियों को बाहर कर दिया और 6 वेंडर्स को भी बैन कर दिया। अमेरिका में 13 अक्टूबर को इंडियानापोलिस में सड़क हादसा हुआ। दुर्घटना में भारतीय मूल के सुखविंदर सिंह की मौत हो गई। इस हादसे में एक 42 वर्षीय भारतीय की अमेरिकी व्यक्ति की गाड़ी से टक्कर हो जाने के बाद मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी साझा करी। इजराइल हमास युद्ध के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हमारे 4 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला ये कि हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। दूसरा ये कि युद्ध अन्य क्षेत्रों में ना फैले। तीसरा, युद्ध में फंसे अमेरिकी नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना हमारा कर्तव्य है और हमें गाज़ा में मानवीय संकट का समाधान करना है। देश की सरकारी तेल कंपनियों द्वारा रोज़ सुबह 6 बजे पेट्रोल डीजल की कीमतों को अपडेट किया जाता है। यह कीमत वैश्विक कच्चे तेल के दाम के आधार पर तय की जाती है। वर्तमान में मध्य देशों में चल रहे तनाव ने कच्चे तेल की कीमतों को प्रभावित किया है। फिलहाल कच्चे तेल की कीमतें $90 प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों को 1 साल से स्थिर रखा गया है। शुक्रवार सुबह आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के बयान के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बुधवार को शुरू हुई 3 दिवसीय द्विमासिक मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी की बैठक पर वित्तीय बाजार सहभागियों की पैनी नज़र है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि खुदरा महंगाई के बावजूद आरबीआई रेपो रेट को पहले की तरह रखते हुए उसमें कोई बदलाव नहीं करेगा। भारत ने एशियन गेम्स 2023 में दमदार प्रदर्शन किया। एशियन गेम्स के इतिहास में भारत ने इस बार पदकों का शतक लगाया। भारतीय खिलाड़ियों ने रिकॉर्ड 107 पदक जीते। इस खास उपलब्धि पर पीएम मोदी ने पदक विजेताओं को सम्मानित किया, साथ ही उनका उत्साहवर्धन भी किया। प्रो कबड्डी लीग के सीज़न 10 के लिए खिलाड़ियों का ऑक्शन सोमवार रात को पूरा हो गया। मुंबई में हुए ऑक्शन में स्टार रेडर पवन कुमार सहरावत ने इतिहास रच दिया। प्रो कबड्डी लीग के इतिहास में पवन कुमार पर सबसे महंगी बोली लगी। इससे पहले के सीज़न में पवन कुमार को तमिल थलाइवास ने 2.26 करोड़ रुपए में खरीदा था। अब हम लेते हैं आपसे विदा, इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।